हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विथ हिमांशु मिश्रा में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ मतलब होता है जीवन और प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवन को चलाने की प्रक्रिया को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हम ह्यूमंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम ह्यूमंस ही ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं क्या? नहीं बच्चों, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विथ हिमांशु मिश्रा में। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन क्या है? बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो फंक्शंस कौन से हैं? जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामेशियम एंड अमीबा, बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, ये सारे प्रोसेसेस का ओवरव्यू करते हैं। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? हम फूड को कंज्यूम करेंगे और उसी फूड को वेरियस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब होता है कि हमने जो फूड कंज्यूम किया उससे हम एनर्जी को डिराइव करेंगे, उससे हम एनर्जी को जनरेट करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हमारा फूड, हमने जो फूड को कंज्यूम किया, हमने जो एयर लिया, हमने जो ऑक्सीजन लिया, उसे सेल टू सेल पहुंचाने के प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, उस वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। ये सारे प्रोसेस ना बच्चों जब अच्छे से चलेंगे तो हमारे बॉडी का क्या होगा? ग्रोथ होगा। हमारे सेल्स डेवलप होंगे, हमारी बॉडी डेवलप होगी, उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है ना, जो अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे ये कंपलसरी लाइफ प्रोसेस बनता है। जैसे कि हम ह्यूमंस अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो फ्यूचर में जाके क्या होगा कि सारे ह्यूमंस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वहां पे रिप्रोडक्शन कंपलसरी लाइफ प्रोसेस नहीं है। सपोज करो मैं फ्यूचर में अगर फादर नहीं बन पाता हूं, तो भगवान ऐसा थोड़ी बोलेगा आजा बेटा ऊपर आजा, तो पापा नहीं। बच्चों, हमें चैप्टर नंबर 5 में 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। ये सारे के सारे प्रोसेस एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन से। मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, तो बच्चे बोलते हैं खाना खाना, फूड को कंज्यूम करना। तो बच्चों, फूड को कंज्यूम करना ही न्यूट्रिशन नहीं होता। हम फूड को कंज्यूम करेंगे और उस फूड को यूटिलाइज करेगी हमारी बॉडी वेरियस पर्पस के लिए, उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलो बच्चों, डेफिनेशन जानते हैं आप लोग न्यूट्रिशन का। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स अप न्यूट्रिएंट इन फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, बॉडी मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। तो बच्चों, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है फूड के फॉर्म में, ठीक है, और उसे यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ाते हुए बहुत एनर्जेटिक लग रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे 2 दिन खाना नहीं दो तो क्या मैं इस एनर्जी से पढ़ा पाऊंगा? नहीं बच्चों। अगर आप मुझे है ना 2 वीक खाना नहीं दो तो मैं आपको यहाँ पे हट्टा कट्टा दिख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी? श्रिंक। अगर आप मुझे 4 वीक के लिए खाना नहीं देते हो, मेरी बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों? डेथ। तो आप इस तरीके से याद रखो,
सर को अगर 2 दिन खाना नहीं दिया तो सर की एनर्जी गायब, सर को अगर 2 वीक खाना नहीं दिया तो सर की बॉडी गायब, अगर सर को 4 वीक खाना नहीं दिया तो सर ही गायब। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप है ना डेफिनेशन याद रखोगे तो आपको डेफिनेशन डेफिनेटली याद रहेगा। बच्चों आपको यहाँ पे एक हाईलाइटेड वर्ड मिलेगा, न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट होता क्या है? हम जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस हमें मिलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। अगर मैं आपको खाने के लिए चपाती दूं, तो घी लगी हुई चपाती, उसमें आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, उसके अंदर से आपको मिलेगा प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्या ये हमें सिर्फ चपाती में मिलते हैं? नहीं बच्चों, ये हमें सारे फूड्स के अंदर मिलते हैं। अगर मैं आपको चपाती के बदले आपको ब्रेड दे दूं खाने के लिए, तो ब्रेड के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, कंपोजिशन चेंज हो सकते हैं, कंपोजिशन में फर्क आ सकता है, लेकिन हमारे सारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो न्यूट्रिएंट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। ऐसे न्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। तो हम एनिमल्स के कौन से न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जिस तरीके से हम एनिमल्स को है ना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सारे हमारे प्लांट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट है। बच्चों इसको याद रखने का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आप इनके सिंबल्स को लिखो, NPKCAMGS, और इनको सबको साथ में बोलो, NPKCAMGS, NPKCAMGS। ठीक है, तो ये आपको एक धुन जैसा लगेगा, एक ट्यून जैसा लगेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। तो प्लांट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, लेकिन हम लोग इसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं, कभी ना कभी ये हमारी लाइफ में काम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ